11 दिसंबर 1935 को जन्मे बहुआयामी व्यक्तित्व वाले पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी को ए मैन ऑफ ऑल सीजन के तौर पर याद किया जाता है। शिक्षक के तौर पर करियर शुरू करने वाले प्रणबदास जिन भी पदों पर रहे वहां पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। ऐसे शख्स जो 5 दशक लंबे राजनीतिक जीवन में मुश्किलों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। शालीन और गंभीर प्रणबदा को उनकी प्रखर राजनीति परिपक्वता के कारण भारतीय राजनीति में निष्ठावान और संपूर्ण राजनीतिक की संज्ञा दी गई। प्रणब मुखर्जी जी को 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। बांग्लादेश ने उन्हें 2013 में बांग्लादेशो मुक्ति जोधो सम्मानो पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मातृभूमि के लिए निस्वार्थ सेवा और अमिट योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। भावपूर्ण श्रद्धांजलि, सत सत नमन। प्रत्येक दिन हमारी जिंदगी के लिए एक सीढ़ी के समान होता है। ये हम पर निर्भर है कि हम सीढ़ी पर बैठे रहते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। दैनिक लक्ष्य जरूर निर्धारित करें और उसे शाम तक अचीव करने का, प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखें। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2020, दिन है मंगलवार। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और अगर आप सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं यूपी पीसीएस 2020 के बारे में। तो जिस प्रकार आपने देखा था कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए 3 जिलों के विकल्प दिए गए थे, बिल्कुल उसी प्रकार से अब यूपी पीसीएस 2020 में भी 3 जिलों के विकल्प दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जनपदों में परीक्षा होनी है, जिसमें आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर और वाराणसी परीक्षा केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर 3 जिलों का विकल्प आप upsc.up.nrc.in पर जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आज यानी कि 1 सितंबर से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलेगी। तो एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और भी कि जो अभ्यर्थी केंद्र के विकल्प का दावा नहीं करेंगे, उन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा स्वविवेकानुसार केंद्र का आवंटन किया जाएगा। यूपी बोर्ड में फॉर्म भरने की जो तारीख है वो बढ़ सकती है। इसकी जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पहले जो लास्ट डेट थी वो बढ़ाकर रखी गई थी 5 अगस्त से 31 अगस्त तक, लेकिन कोरोना काल में स्कूल नहीं खुलने और भी कई अन्य वजहों से अब ये तारीख जो है वो बढ़नी तय मानी जा रही है। इसमें जो मुख्य कारण है वो ये है कि 2021-22 सत्र के लिए मान्यता जारी होने में देरी हुई है। 29 अगस्त को इंटरमीडिएट के 412 स्कूलों की मान्यता जारी हुई, जबकि हाई स्कूल की मान्यता अब तक जारी नहीं हुई है। तो ऐसे में सवाल यह है कि प्रवेश की अंतिम तिथि बीतने के बाद अगर मान्यता मिलती है तो इन स्कूलों में प्रवेश कैसे होगा। पूर्व के वर्षों में ऐसा होने पर जो मैनेजमेंट है वो हाई कोर्ट जा चुके हैं, इसलिए इन स्कूलों को प्रवेश का मौका देना होगा, जिसके लिए अब आवेदन की जो डेट है वो बढ़ाई जाएगी। और देखिए, यूपी SSSC करेगा 1000 पदों पर भर्ती। ये बाबुओं के पद होंगे और शिक्षा विभाग में ये पद निकाले जा रहे हैं। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1000 से ज्यादा बाबुओं के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस संबंध में जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से एक जगह जमे बाबुओं के तबादले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंजूरी मांगी गई है और निदेशालय से ब्लॉक स्तर तक के दफ्तरों में रिक्त पदों के कारण शिक्षकों के अवकाश, पेंशन, पीएफ सहित अन्य कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए ये जो रिक्तियां हैं वो भरी जाएंगी और इस पर जो भर्ती होगी वो यूपी SSSC करेगा। तो फिलहाल तैयार रहिए एक नई भर्ती के लिए। 1000 पदों पर भर्ती है। अपनी योग्यता को साबित कीजिए और एक शानदार करियर बनाइए। टीजीटी 2016 शिक्षक भर्ती के जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों ने घेरा बोर्ड, मिला आश्वासन। नई भर्ती में जीव विज्ञान विषय शामिल करने का भरोसा दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल देखा था कि 2020 में जो टीजीटी की भर्ती आने वाली है उसमें अध्याचन नहीं लिए गए थे और इससे जो अभ्यर्थी जीव विज्ञान विषय से टीजीटी देना चाहते हैं वो लोग काफी आक्रोशित हो गए थे। कल बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जाकर जो कार्य परिषद है उसका उन्होंने घेराव किया था और इसके बाद सालों से परीक्षा की आस में बैठे टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का धैर्य जो था वो जवाब दे गया था।
प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव किया। बोर्ड प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तारीख 2016 टीजीटी बायोलॉजी की तारीख घोषित करने की मांग की और अभ्यर्थियों के लिए उग्र रूप को देखते हुए बोर्ड के उप सचिव ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया और अभ्यर्थियों को कहा कि यूपी टीजीटी 2016 बायोलॉजी की परीक्षा भी जल्दी होगी। साथ ही साथ नई भर्ती में जीव विज्ञान विषय को शामिल करने का आश्वासन भी दिया गया है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को परीक्षा कराने का आदेश तो दिया है, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। इसका कारण मुख्य रूप से कोरोना संकट को माना जा रहा है। कुल 304 पदों पर भर्ती निकाली गई थी टीजीटी 2016 में, जिसमें 67,000 अभ्यर्थी जो है वो एस्पिरेंट हैं। तो उप सचिव ने परीक्षा की तारीख शीघ्र घोषित करने के साथ साथ नई भर्ती के अंतर्गत जारी होने वाले विज्ञापन में जीव विज्ञान विषय को शामिल करने का आश्वासन दिया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों की जानकारी तलब हुई है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं, लेकिन लंबे समय से कोई नई वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं आ रही है और इसकी वजह से मामला जो है वो याचिका के रूप में कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने अब यहाँ पर आज यानी कि 1 सितंबर को आयोग से 1992 का जो कानून संशोधन है उसको पेश करने को कहा है और इसी के साथ 4000 खाली पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका पर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से जानकारी भी मांगी है। अब यहाँ पर जो याची हैं उनके अनुसार 2014 में ही 3974 पद रिक्त थे और उनमें से बहुत सारे पद अभी भी रिक्त हैं जिस पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट्स। अब देखते हैं 1 सितंबर के इतिहास को। तो आज का जो इतिहास है वो काफी दिलचस्प है। देखिए 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही जो दूसरा विश्व युद्ध था वो शुरू हुआ था। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी और 1964 में इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी को विलय करके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC की स्थापना की गई थी। तो ये भी है काफी इंपॉर्टेंट। 1947 भारतीय मानक समय को अपनाया गया। तो आज के दिन से ही जो भारतीय मानक समय है उसको अपनाया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना हुई 1956 में और 1956 में आज ही के दिन राज्यों के पुनर्गठन के बाद त्रिपुरा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो आज ही के दिन दो बड़ी घटनाएं हुई। 1956 में भी LIC बनी और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना और वर्ष 2000 में चीन ने तिब्बत होते हुए नेपाल जाने वाले अपने एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया। तो ये था 1 सितंबर का इतिहास और आज की सारी न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ट्विटर हैंडल पर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ID है स्टडी विद ज्ञान। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।